हालेलुया। 45 मिनट आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर काटा हुआ इधर इടയ്ക്ക് काटा हुआ ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടാത്തില്ല. ഇത് നമ്മളെടുത്തേക്കുന്നു 8:40 വരെ സമയമുണ്ട്. परमेश्वर का अति पवित्र नाम की महिमा हो। मैं माइक लगा रहा हूँ, अब आपको मुझे कुछ बोलना है तो मैसेज कीजिएगा। आपका आवाज मेरे पास नहीं आएगा, मेरे आवाज आप तक पहुंच जाएंगे। मैं माइक लगाने का क्लियर आवाज आने के लिए। यहाँ हल्का सा बारिश है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिएगा, बारिश यहाँ हो रही है। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु के दास के बारे में दिन रात मेहनत करने वाले प्रभु के दास और उनका परिवार, कलीसिया के सदस्यगण, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, सबको शीघ्र जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आज शाम का समय इस कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर एक मौका मुझे दिया, आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर अवसर मुझे एक और बार दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब पास्टर मेरे को फोन किए थे तो ऐसे बोला था कि पास्टर थोड़ा सा इन दिनों में कुछ बिजी चल रहा है क्योंकि मेरा वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी का डेट एकदम निकट आ रहा था। तो पास्टर बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर उस दौरान होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पास्टर खुद प्रचार करेंगे। लेकिन परसों परमेश्वर हमारे परिवार में एक और बेटा दिया। नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर हमें एक बेटा दिया, और 2 दिन हॉस्पिटल में थे। आज शाम को डिस्चार्ज होकर घर आए हैं। 2 दिन से हम सोए नहीं, इसलिए शरीर में अच्छा थकावट है, फिर भी परमेश्वर का वचन के सामने हम बैठे हैं। तो जरूर प्रभु हमसे बातें करेंगे, क्योंकि बलहीनता के बीच में प्रकट होने वाला है परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ प्रार्थना में बैठेंगे तो निश्चय रूप में परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन का सामर्थ, उसका अंदाजा तो हम लगा नहीं सकते, इतना सामर्थ है, हम वर्णन से शब्दों से बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सामर्थ्य है वचन के अंदर। तो इस वचन का शक्ति जो है अपने परमेश्वर की ओर से चुड़ाया हुआ आपके लिए है, मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? बीच बीच में आप एक हाथों को उठाकर धन्यवाद बोल सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे सुन रहे हैं और आपको ठीक लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक पद हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका पहला पद। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका पहला पद। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। यीशु मसीह के प्रकट रूप में जो सेवकाई इस धरती के ऊपर चल रहे थे, 3.5 साल पर यीशु मसीह अपने सेवकाई को आगे बढ़ाया। कई अद्भुत, कई महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बातें यीशु मसीह कही है। उनमें से एक बात है जो हम कभी भूलना नहीं है, और उस बात को कई बार यीशु मसीह दोहराकर बताए हैं, और उसको समझाने के लिए कई दृष्टांत के साथ इस विषय को यीशु मसीह अपने चेलों के सामने रखा। वो है प्रार्थना, प्रेयर। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरत चीज है हमारे जीवन के लिए। तो यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट है, खुद अपने मुंह से बताए हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, शैतान की ये काम है और ये चाल है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना करने का परिश्रम करते हैं और इच्छा रखते हैं, उस व्यक्ति को कैसे भी करके प्रार्थना करने से मना करे, रुकावट डाले, उनको बिजी में डाले। यह शैतान काम है। आप में से यहां बैठे उपस्थित कई लोग को आपसे पूछेंगे तो आपके पास भी ये गवाही होगा कि हम प्रार्थना करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बिजी हो जाता है, रुकावटें आते हैं, ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे जैसे प्रार्थना करने की इच्छा के साथ बैठे हैं, वैसे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई प्रकार का समस्या बीच में आ जाते हैं। ये एक विश्वासी का गवाही कभी कभी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां मुझे कोई ऐसा है कि तो प्रार्थना में कोई भी तकलीफ नहीं हुआ है, एकदम सामर्थ्य के साथ हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उसका प्रार्थना को रोकने के लिए पूर्ण परिश्रम शत्रु की ओर से होता है। जो प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों को समझते हुए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहा है
कि तुम हियाव नहीं छोड़ना प्रार्थना के विषय में और नित्य प्रार्थना करते रहना। ये बात को हम सामने रखते हुए प्रभु का दास लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रिय लोग, आप प्रार्थना करना, प्रार्थना में चंगाई है, छुटकारा है, प्रार्थना में सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति घुटने में बैठकर प्रभु के सामने आंसू बगाता है, उस व्यक्ति को इस संसार का कोई भी शक्ति हरा नहीं पाएगी। आप मेरे साथ हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी पराजय उस व्यक्ति को कब्जा नहीं कर पाएंगे यदि आप प्रार्थना करने का एक स्वभाव आपके पास है। हालेलुया। शुरुआत में संदेश देते हुए प्रार्थना का डिटेल में आप आज जाना चाहता हूं कि प्रार्थना में मजबूत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके ऊपर शत्रु बांधा हुआ तमाम बंधन को परमेश्वर खोलेंगे और उस प्रार्थना का शक्ति जाकर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। और कई बार हम प्रार्थना जरूर करते हैं लेकिन विषय में उत्तर मिलता नहीं है। पास्टर प्रार्थना करते हैं और उस विषय में भी कई विषय में उत्तर मिलता नहीं। हम खुद प्रार्थना करते हैं, उस विषय में उत्तर नहीं मिलता है। तो ये सब बातों को सामने रखते हुए प्रार्थना कहां करना है, कैसे करना है, किसके लिए प्रार्थना करने से उत्तर मिलता है और किसके लिए प्रार्थना करने से उत्तर नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह, ये छोटा जानकारी आपके सामने रखते हुए आज का प्रचार में समाप्त करना चाहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्रार्थना जो है सेल्फ प्रेयर है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, खुद प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना के बारे में हम जाएंगे, दूसरा इतिहास में हम जाएंगे। अब देखिए दूसरा इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 14वां पद 14 वर्स 14, सेकंड क्रॉनिकल 7 वर्स 14। यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनको देश को जो के त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के एक अति महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि मेरा प्रजा जो कहलाते हैं, मेरे संतान कहलाते हैं, मेरा प्रजा है, वो प्रार्थना करने के समय अपने मन को दीन करते हुए और अपने अपराधों को बुरी चाल से हमेशा के लिए दूर रहते हुए, यानी हम समझने वाला भाषा बोलेंगे, जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोग पहले क्या करना है, अपनी बुरी रास्ता को छोड़ना है, अपने बुरी आदत को हमेशा के लिए हमारे रास्ता से हटाना है, बुरी स्वभाव को हमारे जीवन से हटाना है जो परमेश्वर का धार्मिकता का खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बुरी बातों को प्रभु के सामने मानकर, कबूल करते हुए, माफी मांगते हुए, जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसमें सफलता नहीं आता है, जो मानता है और उसको छोड़ता है उन पर परमेश्वर का करुणा आता है, नीति वचन हमें सिखाता है। तो मेरे प्रिय, हम हमारे बुरी बातों को मानना है और छोड़ना भी है। कई लोग मानते जरूर है लेकिन छोड़ने की इच्छा तो रखते ही नहीं है। इस वजह से प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचता नहीं है। प्रार्थना तो जरूर करते हैं लेकिन प्रभु के पास वो प्रार्थना पहुंचता नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर बोलता है कि अपने हरी बुरी बातों को छोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, मन को नम्र बनाना है। दीनता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और मेरे और फिर कर मुझे देखकर क्या करें, प्रार्थना करें। कौन प्रार्थना करें? जो व्यक्ति पाप में है, जो मेरे व्यक्ति प्रजा कहलाता है, उन लोग क्या करें, अपने बुराई से दूर रहते हुए मुझसे प्रार्थना करें। तो यहां पर प्रार्थना कौन करने के लिए बोल रहा है? सेल्फ प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। इस विषय में पाप को अंदर रखते हुए आपके लिए मैं एक उदाहरण ऐसे बता रहा हूं, एक व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाकर नहीं बता रहा हूं। आपके लिए कोई भी प्रार्थना करे, चाहे आपका कलीसिया का पास्टर क्यों ना हो, चाहे बड़ा पास्टर भी क्यों ना हो, प्रार्थना करे, उस प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता जब तक वो अपने गलती को कबूल ना करे और अपने गलती का रास्ता से हटे नहीं, तब तक उसके पीछे कितना भी प्रार्थना का लाइन क्यों ना लगाए,
कोई भी मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। आजकल का विश्वासी के बीच में आम बात है, देखने के लिए मिलता है, गलती तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समस्याओं के बीच में क्या करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, अपने कलीसिया का पास्टर को संदेशा भेजते हैं कि पास्टर मेरा जीवन में यह समस्या है, वो जो भी समस्या भी क्यों ना हो, और ये समस्या है, इस समस्या के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा ताकि परमेश्वर इस समस्या से मुझे समाधान दे। और प्रार्थना पास्टर दिन रात तो करते हैं, मेहनत करते हैं उस व्यक्ति, क्योंकि कलीसिया का पास्टर का प्रार्थना से बढ़कर और किसी का प्रार्थना तो है ही नहीं, है ना। आपका कलीसिया का पास्टर जितना बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उतना बोझ के साथ कोई भी प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं भी एक कलीसिया का पास्टर हूं, मैं अपने विश्वासियों को यह समझाता हूं, चाहे मुझसे भी वरदान प्राप्त किया हुआ विश्वास पास्टर भी आकर आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन जितना मैं बोझ के साथ प्रार्थना करता हूं ना, उतना कोई नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर आपके पास्टर के हाथ में आपको, आप लोगों को दिया है। तो परमेश्वर उनका प्रार्थना में प्रायोरिटी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी के प्रायोरिटी नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी वहां पर है। तो कलीसिया के पास्टर को बोलते हैं, और पास्टर भी दिन रात उपवास लेते हुए उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना कर करके थक जाता है, और उसके बाद प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। और विश्वासी क्या सोचते हैं, हमारा पास्टर में उतना शक्ति तो नहीं है, पहले तो शक्ति था, सामर्थ्य, आजकल तो फीका पड़ गया है। एक काम करते हैं, बगल वाला पास्टर को हम फोन करते हैं और उनसे प्रार्थना करवाते हैं। बगल वाला पास्टर तो ऐसे खोल कर बैठा है कि कब उस विश्वासी का फोन आए, है ना। ऐसे प्रार्थना करते हैं और उसको भी फोन लगाते हैं, और जितना भी पास्टर है सबको फोन लगा के उस देश में और कोई पास्टर नहीं रहा होगा जो उसको फोन नहीं लगाया होगा, सबको फोन लगाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन प्रार्थना में उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इनके अंदर पाप की बीज अभी भी पड़ा है, और वो बीज जो है वहां पर अंकुराना शुरू कर दिया है, और वहां पर फलवंत हो रहा है। क्या? पाप फलवंत हो रहा है। उस वजह से प्रार्थना काम नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं ऐसे आपको अपने बात को नहीं रख रहा हूं, बाइबल के अंदर से सबूत दूंगा, तब आप समझ में आएंगे। आप बहुत ध्यान से बैठना है। प्रभु के सामने हम बैठे हैं, भय के साथ, भक्ति के साथ हम बैठना, बहुत अच्छा तरह बैठना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना कैसे करना है, और व्यक्तिगत प्रार्थना में जवाब मिला है कि हम देखेंगे। हम जब जानता है, इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद जो है, बचपन से लेकर परमेश्वर के हाथों से इस्तेमाल होने वाले एक प्रभु का दास, अभिषेक था। क्योंकि दाऊद के बचपन के बारे में हम जानते हैं, जंगल के अंदर भेड़ बकरी का चरवाहा के रूप में काम कर रहा था। वहां से परमेश्वर उस अवस्था से दाऊद को छुड़ाकर योग्यता से बढ़कर आशीषों को देकर जिस जगह पर बैठने का योग्य ना हो, वहां पर परमेश्वर लेके आकर बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके पीछे वजह है, परमेश्वर को बुलावट दाऊद के ऊपर था। लेकिन दाऊद जब राजा सिंहासन में बैठा, आगे चलते चलते दाऊद के जीवन में कई प्रकार की कमजोरियां आई। उस कमजोरी पवित्र बाइबल में लिखा गया है। देखिए, दाऊद एक दिन, एक शाम के समय अपने राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। आप देखिए, दूसरा शमूएल के पुस्तक में है, 11 अध्याय दूसरा पद में है। अब 11 अध्याय और 12 अध्याय देखेंगे, वहां समझ में आएगा। हालेलुया। पास्टर जी, औरत जो नहा रही थी, दाऊद देख लिया, और देखने की वजह से दाऊद के अंदर क्या आया? पाप की भावना दाऊद के हृदय के अंदर जाग उठा। पाप करने की टेंडेंसी, भावनाएं दाऊद के अंदर जाग उठा। मेरे प्रियो, वहां पर रहते हुए सोचने की, आजकल यूथ लोगों को, जवान लोगों को पाप ऐसे निगल रहा है, इस समस्या में इस प्रकार की कमजोरी के साथ निगल रहा है। आमीन। ऐसे समय पर यह संदेश बहुत ही ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो। देखिए, दाऊद की आंख में क्या निकल आया? पाप की भावना निकल आया। वो उसको मन में ठान लिया कि मुझे पाप करना है। और दाऊद के बारे में देखिए, अपने हम वहां पर जाएंगे। दाऊद राजा महल में रह रहा है। जो राजमहल ऐसे नहीं है कि एक महल के साथ दूसरे भी घर चिपका हुआ है हमारा जैसे, है ना।
एक घर के ऊपर दूसरा का घर है, ऐसे नहीं है। राजमहल तो बहुत विस्तार में बनाता है और बहुत बड़ा घेरा लगता है चारों तरफ, है ना। मेन गेट से जहां पर राजा रहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 1-2 किलोमीटर तो कम से कम लगेगा, है कि नहीं। ऐसे बहुत विस्तार में बहुत बड़ा जगह पर राजमहल बनाए हैं। और दाऊद शाम का समय टहलने के समय में एक औरत दूर जगह पर, जो कि राजमहल के अंदर तो बाहर से एक औरत आकर नहा नहीं सकते हैं क्योंकि पाबंदियां हैं कई जगह पर, है कि नहीं, और अंदर आने के लिए परमिशन का जरूरत है। तो इतना दूर में एक औरत क्या कर रही थी, नहा रही थी। दाऊद की आंख में ये बात कैसे पड़ा, ध्यान दीजिए प्रियो, दाऊद की आंख में कैसे पड़ा। अब मेरे सोच में आपको बता रहा, दाऊद के ऊपर कई प्रकार का जिम्मेदारियां हैं। दाऊद के ऊपर पहले जिम्मेदारी अपने देश की रखवाली करना है, अपने प्रजा का सुख दुख जानना है, अपने प्रजा कैसे रह रहा है, उनको क्या तकलीफ है, ये सब जानते हुए उनका समाधान देना है कि नहीं। तो दाऊद अपने राजमहल में रहते हुए चिंता करते हैं अपना राज्य का और उनका प्रजा का चिंता करते हैं, और चिंता करते हुए अपने प्रजा को अपने जगह पर रहते हुए दूर से परखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से दाऊद के अंदर तो जरूर पाइनएप्पल रहा होगा कि अपने देश में क्या क्या चल रहा है। इतना दूर तक अपने आप तो पकड़ेगा नहीं, है ना। अपने देश में क्या क्या चल रहा है ये सब जानकारी दाऊद रख रहा था, क्या करने के लिए, अपना देश को सुधारने के लिए, वहां का प्रश्न का उत्तर देने के लिए, उनका समस्या का समाधान ढूंढ कर देने के लिए, उनके लिए परवाह करते हुए दाऊद आमिन अपने प्रजा को देखते 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 अचानक उनका नजर एक नहाने वाली औरत के ऊपर पड़ गया। अब समझ में आया ना, दाऊद देखना क्या है, किसी का भविष्य को बनाना चाह रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अपने राज्य का लोगों को चिंता करते हुए, परवाह करते हुए, उनका भविष्य को बनाते हुए, बनाना चाहते हुए खुद का भविष्य गंवा डाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर एक गहरा आत्मिक बात लिखा हुआ है, छिपा हुआ है मेरा प्रियो। हम में से कई लोग दूसरे को बनाने के लिए, उनको एक साथ जोड़ने के लिए, उनको मसीह में स्थिर रखने के लिए परिश्रम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस परिश्रम कई जगह पर सफल रहता भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम परिश्रम करते हैं तो शत्रु क्या करते हैं, हमारा परिश्रम को तोड़ने के लिए लो लगाकर काम करते हैं। कान खोल कर सुनना मेरे प्रियो, आमीन। हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, खास करके हम प्रभु के दासों के ऊपर कई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपने लोगों को, भटकते लोगों को प्रभु के रास्ते में लाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते जरूर है, आमीन। यहाँ पर दाऊद भी यही काम कर रहे थे ना, अपने लोगों पर रखवाली कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे, लेकिन करते करते अपने जीवन को नाश करने के एक नौबत दाऊद के जीवन का सामने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। जो व्यक्तियों को सुधारते सुधारते कई लोग आमीन उनके जीवन में बर्बादी आ जाता है। मैं आता हूं मेरे प्रियो, कुछ लोगों को आमीन कई बार बोल दिया, बोलते 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 वो सुधरने के नाम ही नहीं ले रहा है। जो सुधारने के लिए चाह रहा था वो भी उस व्यक्ति की तरह बन गया, क्योंकि उनसे ही बातें कर रहा है, उनसे ही सुधारने की कोशिश कर रहा है। उनका टोन इनका टोन में आ गया, उनका बात करने का तरीका इनका बात करने में आया, क्योंकि उसी से बात कर रहा है। ये क्या चाह रहा था, उस व्यक्ति को सुधारे कैसे करके, लेकिन वो सुधरा नहीं, बल्कि सुधारने के जो गया वो बिगड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसके पीछे शत्रु का हाथ है। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हम हमेशा शत्रु के रास्तों को ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शत्रु को नजरअंदाज करो, लेकिन मैं आज आपके सामने बोलूंगा, शत्रु ऐसा चालू है, ऐसा चाल चलता है जो आपको लगेगा कि आपका भलाई के लिए आपके पास आ रहा है, भलाई का नाम लेते हुए आपको बिगाड़ने के लिए आता है। लेकिन व्यक्ति कब समझते हैं, जब बिगड़ने के बाद समझ लेता है कि ये शत्रु मुझे भलाई के लिए नहीं आया, बल्कि बिगाड़ने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चाल इनका, भले शत्रु का सामर्थ कम है, हमारा परमेश्वर आदि सामर्थ्य है, ये बात है, फिर भी हम शत्रु का चाल से हम चकोन रहना है कि उनसे दूर रहना है। गरजने वाला सिंह के समान किसको फाड़ खाने के लिए आता है, ये योजना में शत्रु बना रहता है। इसलिए हमें हमारे एक आंख शत्रु के ऊपर देखते रहना, कहीं वो हमारा भलाई के लिए आ रहा है, बिगाड़ के ना चले जाए।
है, हमारा फायदा के लिए आ रहा है कि हमें नुकसान देकर चले जाए। मेरे प्रियो, हमें देखो एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं, समझ में आएगा। एक दौड़ के बारे में कहानी सुने, कछुआ और खरगोश। खरगोश के नजर में कछुआ क्या था? बहुत ही अल्प प्राणी, यानी वो कुछ नहीं कर सकता। मेरा दौड़ के सामने कछुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सोचते हुए खरगोश क्या किया? कछुए के ऊपर नजरअंदाज किया। हमें यही अक्सर लोग पराजय का कारण यह है, शत्रु को उसका सामर्थ को जो है नजरअंदाज करते हैं। उस वजह से क्या हुआ? ये अपने लक्ष्य खोते हुए आमिन उसके अंदर सामर्थ नहीं है, वो इतना जल्दी चल नहीं सकता, इसलिए काम करते हैं मैं क्यों ना आराम करूं थोड़ी देर। ये आराम में बर्बादी आता है प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। ये सोने में, आमीन, ये नींद में बर्बादी आता है। हमें यहां पर खरगोश खोना लगा, तो कहानी बताने के लिए आया, वो आपको समझाने के लिए आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। खोना लगा तो वाजे रिजल्ट क्या निकला? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अवस्था ना हो, हम मसीह में दृढ़ रहे और उसके रास्ता को एक ध्यान देते रहे, ताकि वो हमें कुछ ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, ये दाऊद के अंदर पाप आया, दाऊद पाप करना शुरू किया। देखिए, दाऊद पाप करना शुरू किया, दाऊद के अंदर पाप आया। तो दाऊद ये पाप करने के बाद एकदम बिंदास जीवन बिता रहा है। 11 अध्याय में दाऊद पाप किया, 11 अध्याय आखिरी समय तक दाऊद को कोई पश्चाताप नहीं आया। एहसास नहीं हुआ कि दाऊद मैं पाप किया हूं। लेकिन हम 12 अध्याय, दूसरा शमूएल 12 अध्याय की ओर हम जब जाते हैं, तो वहां पर देखने मिलता है परमेश्वर दाऊद के पास नाथान भविष्यवक्ता को भेजा। नाथान भविष्यवक्ता दाऊद के पास जा रहा है, राजमहल की ओर जा रहा है। एक छोटा सा कहानी शुरू किया कि हमारे एक राज्य में 2 व्यक्ति थे, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति या गरीब व्यक्ति। धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, गाय बैल वगैरह सब संपत्ति से भरा हुआ है, और ये निर्धन व्यक्ति के घर में एक भेड़ की बच्ची थी। बस वो अपने घर के बच्चों की तरफ वहां पल रही है, और उनके खाना की हिस्सा है, उनका घर की हिस्सा है, जो खा रहे हैं उन्हीं को भी खिला रहा है। एक घर के बच्चे की तरह ये पल रही है। जब धनी व्यक्ति के घर में एक मेहमान आया, तो धनी व्यक्ति क्या किया? इस गरीब व्यक्ति के घर में पलने वाले, अपने बच्चे के समान, घर के सदस्य के समान पलने वाली भेड़ की बच्ची को पकड़कर काट कर मटन करी बनाकर दे दिया। इसमें हम सब लोग धनी व्यक्ति को दोष लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक गुण है, वो गुण आपको बताना चाहता हूं। घर में आए मेहमान को खिलाना पिलाने का, सुन रहे हो ना? घर में आए मेहमान को अतिथि सत्कार करने का इच्छा ये व्यक्ति रखता था। आजकल बहुत सारे लोग ये है ही नहीं। आपके बारे में मैं जानता नहीं हूं, फिर आप मत बोला कि मैं आपके ऐसे मैं जानता नहीं, किसी को वो नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। एक संदेश आपको बताना, ना कि आपका पास्टर मुझे बताए, बस कुछ नहीं बोले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। देखो, कलीसिया का पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, आपके घर में मेहमान आता है, मेहमान अतिथि सत्कार में माहिर था हमारा विश्वासी के पिता जो कहलाते हैं अब्राहम। उसके वजह से अब्राहम के जीवन में कौन सा अनुग्रह नहीं आया मेरे प्रियो? एक दिया तो 4 दुगना देने वाला परमेश्वर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखो तो परमेश्वर 1000 गुण, व्यवस्था में क्या लिखा है 11 में क्या है? परमेश्वर 1000 गुण वापस देकर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। चलो वापस, हमारा विषय वो नहीं है, वापस आते हैं। यहाँ पर ये घटना जो हुई, वो धनी व्यक्ति इस गरीब व्यक्ति का हक चुराकर अपने फायदा के लिए इस्तेमाल किया। ये सुनकर दाऊद के रगों में खून उबलना शुरू किया। इतना गुस्सा दाऊद को आया, और गुस्सा से दाऊद बोला कि वो व्यक्ति निश्चय मरना है, जरूर मरना है, और व्यक्ति मरने से पहले 4 गुना वापस लौटाना है। इतना गुस्सा आया। ये गुस्सा में रहते हुए नाथान भविष्यवक्ता क्या बोलता है? वो व्यक्ति और कोई नहीं है, ओनली यू, तू खुद है वो व्यक्ति। ये बात सुनते हुए दाऊद बहुत ही दुखित में आया, और उसको अपने किए हुए पाप के एहसास हुआ, और वो चाह रहा था कि मैं इस पाप से बचूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, वो पाप से बचने के लिए दाऊद 52 भजन संगीता 51 लंबा 19 पद दाऊद अपराधों को प्रभु के सामने कबूल कर माफी मांग रहा है। वो अच्छा तरह भजन संगीता में लिखा है 51 का भजन संगीता, लंबा 19 पद है।
वो पद दाऊद बता रहे हैं। एक दो पद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो 10वां पद, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अभी दाऊद क्या समझ में आया, उनको क्या समझ में आया कि अभी मेरे अंदर का मन क्या है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अपवित्र मन है। अगर पवित्र मन होता, शुद्ध मन होता तो मेरा आंख इस औरत के ऊपर नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अभी मैं समझ लिया कि मेरा अंदर के मन जो है शुद्ध नहीं है, अशुद्ध मन है, और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि शुद्ध मन मैं चाहता हूं, प्योर हार्ट मैं चाहता हूं, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेरे अंदर आत्मा है, हम सबके अंदर आत्मा तो जरूर है ना, सबके अंदर आत्मा है, लेकिन दाऊद क्या है, मेरे अंदर स्थिर आत्मा, जो आत्मा आप दे रहा है उस आत्मा का क्वालिटी जो है कभी भी फीका ना पड़े। स्थिर आत्मा, ये इन दिनों में आपके लिए मेरे लिए बहुत ही जरूरत है कि प्रभु स्थिर आत्मा, गुस्सा आने वाले समय पर गुस्सा करने वाले आत्मा नहीं, बल्कि उस गुस्से बात को समाधान के साथ सामना करने वाले आत्मा, वो है परमेश्वर की आत्मा। मेरा प्रचार ऐसे सिर्फ आशीष आशीष बोलकर नहीं मेरा प्रियो, बात को सुधारने का है तो सुधारने का संदेश देता हूं, और आशीष भी साथ बोलता हूं, काटने का संदेश भी देता हूं, और परमेश्वर मलम भी लगा देता है, वो तो परमेश्वर काम है। देखो प्रियो, देखो शुद्ध आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हमारे जो मन नहीं है, हमारे आत्मा भी भटकने वाला आत्मा बनेंगे। गुस्सा आने का समय गुस्सा करेंगे, मारपीट करने का नौबत आए तो जरूर मारपीट करेंगे, गाली देने का नौबत आए तो जरूर गाली देंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी दुनिया भर जो भी हो, और सोचने में मजबूर होंगे कि वो एक विश्वासी है क्या, याद का विश्वासी है। कई विश्वासियों के बीच में से ऐसे बातें निकलता है कि आमीन सुनने के बाद कान तो जरूर बंद करने में मजबूर हो जाएंगे सुनने वाले, क्योंकि उनके अंदर कैसे आत्मा नहीं है, स्थिर आत्मा नहीं है। और प्रार्थना में आता तो इतना जबरदस्त अन्य भाषा बोलते हैं कि एक ही शब्द में 100 प्रकार की बातें निकली जाएंगे, 100 भाषा निकली जाएंगे एक ही सांस में। इतना आत्मा का सामर्थ के साथ प्रार्थना करते हैं और उछल कूद की आराधना भी करते हैं, लेकिन बाहर निकलते तो उसी आत्मा से गाली भी देते हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, कई लोग के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनके अंदर की आत्मा क्या नहीं है, स्थिर आत्मा नहीं है। अगला पद जो है, मुझे अपने सामने से ना निकाले और अपने पवित्र आत्मा से मुझसे अलग ना कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं जो गुनाह किया हूं उस गुनाह को सामने रखते हुए मैं जान रहा हूं कि आपकी आत्मा मेरे अंदर से आप वापस ले सकता है, और आपके पवित्र आत्मा मेरे अंदर अभी रहेगा नहीं। और अगली बात जो है 12वां पद देखिए, अपने किए हुए उद्धार की हर्ष मुझे फिर से दे। हर्ष मतलब आनंद, परमेश्वर की उद्धार की आनंद मुझे वापस दे। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी मेरे जीवन में क्या नहीं है, आनंद नहीं है, मैं बहुत दुखित में हूं, चैन नहीं है, समाधान नहीं है। कब? जब नाथान भविष्यवक्ता का बात दाऊद के कान के अंदर पहुंचने के बाद दाऊद बोल रहा है कि मेरे आनंद मुझसे कोई चुरा के ले गया है, आनंद नहीं है। 11 अध्याय के आखिरी समय तक दाऊद के अंदर आनंद की कोई कमी नहीं था। तो अभी मेरे प्रियो सोच के देखिए, दाऊद के अंदर की आनंद खोने का वजह कौन है? नादान भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता घर में आया, आमीन, भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी सुनते सुनते दाऊद के अंदर के आनंद कहां हो गया। लेकिन आजकल के भविष्यवक्ता की ओर भविष्यवाणी तो जरूर करते हैं, हर कोई भविष्यवक्ता नहीं, उसमें से ईमानदारी से भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता भी आज का है, और कुछ ऐसे भी है जो मनी स्टैंडर्ड है, कॉन्सेंट्रेट किया है मणि में, पैसा में, पैसा के लिए भविष्यवाणी करते हैं। जिंदगी में आज तक प्रार्थना नहीं किया वो व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं कि शशि मैं तुझे अनुग्रह करने जा रहा हूं, तेरा प्रार्थना में सुन लिया है, तू दिन दिन रोता रहता है, ये आंसू में अपने कुप्पी में शुरू करके रखा हूं कि मैं तेरा प्रार्थना का जवाब देने वाला हूं। शशि इतना आनंदित नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में आज तक प्रार्थना नहीं किया। पूरा कलीसिया के सामने बता रहा है कि मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनो। इतना बड़ा हमें लॉटरी लगने से भी आनंद उसके मन में आया। और शशि क्या करता है, अपना पर्स खोलकर 1000 रुपए का नोट
निकालकर उस भविष्यवक्ता के जेब में रखते हुए भविष्यवाणी है। हमारे गांव में एक भाषा है, डॉक्टर दिया तो बीमार चाहा दोनों एक ही है। तो ऐसे भविष्यवक्ता से हमें बचना चाहिए। लेकिन भविष्यवाणी, करेक्ट भविष्यवाणी क्या है? पाप के सामने उंगली उठाना गलत है, किसी का गलत बोलना है, यह परमेश्वर का भविष्यवाणियां। और अगर रास्ता खोल रहा है तो जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं है। आमीन। इस भविष्यवक्ता आने के बाद दाऊद के अंदर की होश खुल गया। दाऊद क्या किया? प्रभु के सामने गिरकर रोना, आगे जल्दी बढ़ना रोना शुरू किया, माफी मांगना शुरू किया। परमेश्वर दाऊद का पाप क्षमा किया। देखिए वहां पर इंपॉर्टेंट, हमारा बात में आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दाऊद नाथान भविष्यवक्ता से ये नहीं कहा, हे नाथान तू मेरे लिए प्रार्थना कर। पॉइंट में आना चाह रहा हूं। आमीन। दाऊद एक राज्य का राजा है, ये नहीं बोला कि पूरा राज्य में ऐलान करवा कि सब लोग 3 दिन उपवास रहते हुए मेरे लिए प्रार्थना करता कि मेरे अंदर में जो अभी अशांति है उस अशांति को परमेश्वर शांति में बदले। ये नहीं बोला। दाऊद अच्छी तरह जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कहां सुनता है, कहां नहीं सुनता। मेरे प्रिय, हमें भी एक क्लियर कट इमेज परमेश्वर के बारे में होना चाहिए। दाऊद को पता है पूरा राज्य मेरे लिए उपवास रहे तो भी जब तक मैं अपने अपराधों को कबूल ना करूं तब तक मेरा पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे और मेरा प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर नहीं देंगे। ये बात समझने के बाद दाऊद प्रार्थना किया। वो प्रार्थना है भजन संगीता में 51 जो लंबा 19 पद है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, यदि आप भी कई बार प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो एक बार अपने आप के अंदर टॉर्च मारकर जांच कीजिए, कहीं ना कहीं पाप अंदर छुपा तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि पाप अंदर छुपा है तो प्रार्थना वहां रोककर, प्रार्थना करवाना वहां रोककर खुद चटाई में बैठिए, आंसू के साथ प्रार्थना कीजिएगा। आप अपने मन को दीन करिएगा। जब हम बाइबल ऐसे पढ़े थे शुरुआत में इतिहास पुस्तक में, अपने मन को दीन कीजिएगा। हालेलुया। अपने बुराई से दूर रहते हुए आंसू बहाकर प्रार्थना करो। आपके टूटे हुए मन के सामने, पीसे हुए मन के सामने हमें परमेश्वर आपका प्रार्थना का कमरे में उत्तर कराएंगे, इस बारे में कोई और शक नहीं है। पहले क्या करना है? हमें अपने अभी सरेंडर आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ आवर गॉड। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने अरेस्ट करवाना है, सरेंडर करना है, तब जाकर परमेश्वर। तो हम पहला प्रार्थना, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ प्रेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी बातें जो है बोलने के लिए समय मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं बस 3-4 पॉइंट, 1-2-3 पॉइंट रखकर आपके सामने संवाद करना चाहता हूं। और दूसरा प्रार्थना जो है, कुछ ऐसी प्रार्थना है कि कितना भी प्रार्थना करके उत्तर नहीं मिल रहा है। जल्दी देना चाह रहा हूं, कितना भी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। एक मिनट, एक पास्टर जी मेरा समय कब तक था? मैं भूल गया, समय कब तक था मेरा? Praise the Lord. 8:40. Okay, no problem, no issue. Thank you. Okay. Praise the Lord. 8:40 तक समाप्त होगा तो समाप्त कर देंगे, नहीं तो वही स्टॉप करेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड। देखिए, बात को क्लियर कट बोलना जरूरी है, क्लियर कट बोलना जरूरी है। इधर उधर भागने को मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको बताकर, क्लियर कट बताकर आगे बढ़ना। दूसरा प्रार्थना जो है, हम पाप नहीं किया है, प्रभु की दृष्टि में अच्छे हैं, भले हैं और अच्छे हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई ऐसी नौबत आते हैं कि ऐसे बात आते हैं कि हम जितना भी प्रार्थना उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रभु में ओके हैं, सब अच्छे हैं, हमारे दृष्टि में या परमेश्वर दृष्टि में हम ठीक है। वो जब बात आता है, वो क्यों आता है, हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। देखिए, जब कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, कुछ ऐसे परेशानियां हैं जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया है। वो एक परेशानी उदाहरण है जो हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस के जीवन में एक बड़ा समस्या था। उस समस्या को लेकर पौलुस प्रभु के सामने गया, कई बार गया,
लेकिन परमेश्वर उनका समस्या का समाधान नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से उनका जीवन में नियुक्त करके रखा था। लेकिन परमेश्वर क्या दिया? उस समस्या को भूल जाने का क्या दिया? शक्ति दिया। मेरा सामर्थ्य तेरे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, तो वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त समस्या है। हम देखेंगे जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब पत्री पहला अध्याय 30, विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है। तो ये जो है परमेश्वर की ओर से हो रहा है, ये हम बाइबल का भाषा में क्या बोलेंगे? विश्वास की परख। तो विश्वास से परखे जाने से क्या आता है? धीरज उत्पन्न होता है। और उसका 12 पद, 1 का 12 पद लिखा है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलेगा। इस विश्वास के परखे जाने में जो स्थिर रहता है, वो व्यक्ति बाइबल में, बाइबल के हिसाब से वो व्यक्ति कौन है? इज अ ब्लेस्ड मैन, वो धन्य व्यक्ति है, वो आगे चलकर जीवन का मुकुट पाने वाला है। तो विश्वास के परख जो है हमें नाश करने के लिए, बल्कि जो है हमें और मजबूत बनाने के लिए। आज के जो नुकसान जो हम प्रार्थना करने के बाद भी हट नहीं रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है। तो वो नुकसान में हम धीरज धरना है, हमें अपने आप को छोटा नहीं करते हुए तोड़ना नहीं, बल्कि वहां पर भी हिम्मत के साथ रहे। तो उस आम विषय से हमें क्या निकलना है? और अनुग्रह का रास्ता परमेश्वर खोल कर देने के लिए है। देखिए, हम जानते हैं अय्यूब के बारे में जानते हैं। अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर का जानकारी के मुताबिक एक परीक्षा है ना? शैतान जरूर छुआ है, लेकिन परमेश्वर के जानकारी के साथ था। परमेश्वर की आज्ञा दिया, तभी तो शैतान अय्यूब को छुआ है। जो अय्यूब के जीवन में जब विश्वास की परख आया, एक ही दिन में सब संपत्तियां जो अय्यूब के जीवन से मिट गए। और जो 3 मित्र अय्यूब को सांत्वना देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, साथ देने के लिए आया, वो 3 मित्र जब भी अय्यूब को देखते हुए उन लोग अपने मुंह को बंद कर दिया। शुरुआत में अच्छा बात बोलने के लिए आया था, शांति देने के लिए आया था, लेकिन हालत देखते हुए मुंह बंद किया। लेकिन सब परखने के बाद उन लोग मुंह खोलकर बोल रहे हैं कि कौन धर्मी के ऊपर इतना विपत्ति आता है ना? अगर तू प्रार्थना करने वाला, तू खुद बोल रहा है, अगर प्रार्थना करने वाले के ऊपर कहां से इतनी विपत्ति आता है? जो आश्वासन की बातों को बोलना था, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? खुद उनके ऊपर दोष आरोप कर रहा है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, संसार इतना ही है, संसार का प्रेम इतना ही है। उनका खुद का पत्नी बोला, क्यों अपने विश्वास को पकड़ कर बैठा है? इस विश्वास से क्या मिला है? इतना दिन तक प्रार्थना की है, इतना उपवास लिया, इतना दान दिया, इतना चर्च में गया, इतना पास्टर को खाना खिलाया, इतना सब किया, क्या मिला तुम्हें? इस नुकसान के अलावा क्या मिला? अभी भी पकड़ कर बैठा है, तो दाग के सब छोड़कर जाकर मर जा, तेरे लिए अच्छा है। ये मेरे शब्द नहीं, अय्यूब का पत्नी का शब्द है। हमें जो व्यक्ति साथ दे रहा था, जो व्यक्ति, जो लोग उनके नजदीक बैठते हुए सांत्वना का, आश्वासन का शब्द दे रहा था, उन्हीं लोग उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू किया। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, इस विश्वास के परखे जाने के बीच में जो व्यक्ति आपके पास बैठकर आप चाहते हैं कि एक अच्छा शब्द मुझे बोले, यदि आपसे वो व्यक्ति दूर हो रहा है, तो मान कर चलिए परमेश्वर का परख है, उसमें धीरज धरिए, आगे अनुग्रह आगे आपके जीवन का रास्ता में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इस विषय में प्रार्थना के सामने परमेश्वर अपने कान को जरूर बंद करेंगे, क्योंकि उसके पीछे आप जो कल्पना करने से बढ़कर अनुग्रह रखा है। बाइबल का भाषा में क्या लिखा है? परमेश्वर को जो प्रेम करता है उनके लिए तैयार किया हुआ अनुग्रह किसी कानों ने नहीं सुना, किसी आंखों ने नहीं देखा, और किसी का चित्त पर चढ़ा भी नहीं है। हालेलुया, अब विश्वास के परखे जाने पर आमीन धीरज के साथ रहे, प्रार्थना का साथ रहे, उसके ऊपर एक अनुग्रह रखा गया है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यहां पर अय्यूब चाहता था कि ये मेरे लिए अच्छा सा बात करे, लेकिन वहां पर विपरीत हुआ। आपके
कल्पना से विपरीत बातों को निकल रहा है, आपके ऊपर लोग दोष लगा रहा है, आप गलत लोग बोल रहे हैं कि आपको गलती की वजह से ये हुआ है, और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इस वजह से ये हुआ है, और आप अच्छे नहीं है इस वजह से ये हुआ है। इन लोग की बात, अपने परिवार की बात, हमें आपके हृदय के अंदर कांटे की तरफ चुभने वाले लोग जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिएगा, आपके लिए परमेश्वर खोलने वाला, हमें अनिंद्र का रास्ता का दरवाजा परमेश्वर आपको दिखाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आमीन। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर क्यों अप्रूव दिया समस्या का? एक शब्द में वाला, प्रभु चाहता था कि अय्यूब को क्या करे, 2 गुना बढ़ाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर शैतान को इजाजत दिया, जा 2 पे छू लो, जो करना है कर। आमीन। कुछ समस्या परमेश्वर आपको अनुग्रह का रास्ता में ले जाने का रास्ता बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है निर्जल प्रदेश में नदियां बहाने वाला है और जंगल में रास्ता खोलने वाला है। वो रास्ता में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वो समस्या का बीच में हो सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर यीशु के बारे में, हम ज्यादा अय्यूब के बारे में जानने से यीशु के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। यीशु गत्सेमने की वाटिका में बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया आखिरी समय पर, और उस प्रार्थना में इतना दुख था कि उनका शरीर का पसीना खून बनकर नीचे गिरा। उस समय यीशु अपने मुंह खोलकर अपने पिता से विनती किया, हो सकता है तो पिता ये कटोरा मेरे सामने से हटा, लेकिन परमेश्वर यीशु का प्रार्थना का सामने अपना कान बंद कर दिया। ध्यान से सुनना प्रियो, एक संदेश आपको देने के लिए है। हमें पुत्र परमेश्वर का पिता का हर बात मानने के बाद भी परमेश्वर पुत्र का दुख के समय पर उस प्रार्थना को नजरअंदाज किया, कान बंद किया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आंसू पोंछने के लिए पिता खुद उतर कर नहीं आया। ध्यान दीजिए, मैं पिता परमेश्वर से पूछा, पिता क्यों नहीं आया? क्योंकि यीशु मसीह जो है कोई भी अपराध किया नहीं है, उनका हृदय की इच्छा को तो पूरी करना था। क्यों नहीं आए? मैं अपना प्रार्थना रूम में ये बात किया तो परमेश्वर मुझसे बातें किया, बेटा यदि मैं अपने पिता के, अपने पुत्र यीशु का आंसू पोंछने गया होता तो तेरे आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता। हालेलुया, कितने लोग समझ मेरे बातों को? हालेलुया। पिता पुत्र के आंसू इसलिए नहीं पहुंचा कि पुत्र का हाथ कई लोग आंसू पोंछने के लिए पिता मजबूत बना रहा था। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, आपका दुख के सामने आपको मदद करने के लिए व्यक्ति इसलिए नहीं आ रहा है, वो लोग इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको नियुक्त किया है कि उनके दुख के समय पर आप उनके आंसू को पोंछ सके। आमीन, हालेलुया। उसका आमीन, आप उनका पूरा विश्वास के साथ आप बैठे होंगे कि वो मेरे दुख के समय पर मेरा साथ देगा। नहीं दे रहा, क्यों नहीं देगा? वो उसके अंदर शैतान काम नहीं कर रहा है, बल्कि उनके अंदर परमेश्वर रोक टोक डाला है। हमें परमेश्वर ने मना किया कि मत जा, मत मदद कर, मत उनसे अच्छा है, मत उसके लिए हाथ मत बढ़ा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को तैयार कर रहा हूं कि अनेक जरूरतमंदों का आंसू पोंछने के लिए, हर एक जरूरतमंदों का सहारा बनने के लिए मैं उस व्यक्ति को तैयार कर रहा हूं। इस परीक्षा का सामने, विश्वास के सामने, फर्क के जाने के समय पर हमें धीरज उत्पन्न होना है या खरा निकलना है, उस मुकुट पाना है तो चुपचाप सहते हुए प्रार्थना करते रहे। आज जो लोग आपका निंदा किया है, हालेलुया, जो लोग अपवाद किया है आपके सामने, हमें कल उनके सामने परमेश्वर आपके लिए उनके सामने मेज बिछाने वाला है। आज का ताने का जवाब ताना नहीं, ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर उठने वाला आक्षेप का या उस आमीन कांटे का जवाब काटा नहीं, बल्कि आपके लिए परमेश्वर जो तैयार करने वाले, ये तैयार करते हुए वो जो मेज जो है आपके लिए तैयार कर रहा है, वो है उसका जवाब। आमीन,
कांटे को कांटे से ना निकाले, कांटे को परमेश्वर का अनुग्रह दिखाकर निकालिए। आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रेज़ द, कितने लोग धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। इस मुश्किल समय पर भी प्रार्थना करते रहे। आमेन। जरूर आज नहीं तो कल परमेश्वर हम उनका सामने मेज बिछाएंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। ऐसे भूलने वाले आमें आपका किया हुआ प्रार्थना, आपकी किया हुआ भला काम भूलने के लिए परमेश्वर आम मनुष्य नहीं है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। मनुष्य भूल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। मनुष्य मेरा हाथ छोड़ सकता है, लेकिन मुझे आज यकीन के साथ बोलना है, जिस प्रभु पर मैं विश्वास किया हूं वो परमेश्वर जो है लंबे समय तक मेरा साथ देने के लिए वादा किया है, तो साथ देगा, वो निभाएगा। और मेरा मकसद को आमें नीचे झुकाने वाला नहीं, बल्कि मेरे चारों ओर ढाल बनकर रहेगा और मेरा मकसद को ऊंचा करेगा। आमें बोल सकता है क्या? हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा चारों ओर ढाल बनेगा और मेरा मकसद को जहां पर लोग नीचा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने मेरा मकसद परमेश्वर छोड़ा ऊंचा करके रखेगा। Praise the Lord. आमेन। यहां किसी का प्रार्थना काम आने वाला नहीं है, परमेश्वर का फर्क है। दूसरा है कि प्रार्थना का विषय में उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना कीजिएगा। सहने का खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाने के लिए अनुग्रह का रास्ता में परमेश्वर चला सकता है। यह है दूसरा प्रार्थना। नो यूज, इस प्रार्थना में कोई यूज नहीं। और तीसरा प्रार्थना बोलकर देखो, मेरे पास सामने अभी समय खत्म होने वाला है। तीसरा प्रार्थना एक शब्द में, बड़ा सब्जेक्ट है, एक शब्द में बोलकर मैं 8:40 को ही खत्म करूंगा। देखिए प्रियो, अगला प्रार्थना हम जानते हैं कि हेरोदेस राजा, प्रेरितों का 12 अध्याय में जब आएंगे, पहला हेरोदेस राजा कलीसिया को सताने के लिए कलीसिया के अंदर हाथ डाला तो पतरस को पकड़ा, पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल रहा है। ध्यान से, बंदीगृह में डालकर पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है, अपने हाथ में जंजीर है, शत्रु के वश में। देखो, हेरोदेस राजा के अंदर काम करने वाला परमेश्वर की आत्मा नहीं है, विश्वास पर के नहीं जा रहा है। कलीसिया की उन्नति को रोकने के लिए हेरोदेस राजा के अंदर शत्रु काम करना शुरू किया है। हेरोदेस राजा क्या है? पतरस को पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया है। बंदीगृह में पड़े होकर पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। एक शब्द बताने जाओ, बड़ा भी पास्टर क्यों ना हो, ये शत्रु के हाथ में पड़े रहेगा तो क्या करेगा? प्रार्थना थोड़ी करेगा, वो सोएगा। और चाहे जितना बड़ा पतरस सोए, क्योंकि पतरस अच्छी तरह जानता है कि कल मेरा भाई को पकड़ा था, याकूब को पकड़ा था, क्या किया? बराबर कर दिया। तो आगे के दिन क्या होने वाला है? मेरे जीवन में ये होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं? सो रहा हूं। आने वाले समस्या के सामने जाग उठने के लिए तैयार नहीं था। क्या कर रहा है? सो रहा है। शत्रु के हाथ में एक व्यक्ति आता है, शत्रु पहले क्या करता है? उसका होश गंवा देता है। उसके सामने बीन बजाने से कोई मतलब है? तो बताइए। उसके बाद भाई प्रार्थना करना, भाई आना, भाई प्रार्थना में आना, भाई समय पर आना। इतना धक्का दे रहा, धक्का देते देते देने वाले का हाथ तो टूट गया कई बार, फिर भी धक्का दे रहा है। भाई आने की इच्छा नहीं है क्योंकि ये सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे सोने वाले के लिए उनके बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। उनसे क्या करना है? द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड प्रे फॉर देम। उनके लिए हमें प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। जब पतरस सो रहा था तो कलीसिया क्या किया? कलीसिया के साथ सोने लगा क्या? नहीं। कलीसिया का हर विश्वास पतरस के लिए एक जगह पर इकट्ठा होकर उन लोग क्या किया? लो लगाकर प्रार्थना किया। यह है आपका प्रार्थना, मेरा प्रार्थना। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना किया, सोने वाले पतरस की जगह पर, जहां बंदीगृह में, परमेश्वर किसको उतारा? स्वर्गदूतों को उतारा और पतरस के पीठ पर हाथ रखकर उठने के लिए बोला। देखिए, हमें उठने, स्वर्गदूत काम मुझे करना जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूंगा। स्वर्गदूत का काम स्वर्गदूत, परमेश्वर काम परमेश्वर अच्छे तरह से करेंगे। मुझे क्या करना है? मुझे प्रार्थना करना है पतरस को जगाने के लिए। हमें बोल सकता है क्या? आपके देश में रेणुकूट जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो पाप के वजह से, शत्रु के हाथ में फंसने की वजह से हमें होश गंवा पर सो रहा है। उस व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको आपके देश में नियुक्त करके रखा है।
और उस व्यक्ति को उनके हमें नींद से जगाने के लिए आपको लो लगाना है, आपका कलीसिया मिलकर लो लगाकर प्रार्थना करना है। हमें आलसी लोग को प्रार्थना में शामिल ना करवाना है, जो प्रार्थना करने का बोझ है उसको प्रार्थना में शामिल करवाना है। प्रार्थना हर किसी के बस की बात नहीं है प्रियो। प्रार्थना, जो व्यक्ति हमें प्रार्थना करने की हिम्मत रखता है उस व्यक्ति को समेट कर प्रार्थना करो, जरूर वहां पर परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। दाखरस, पुराना दाखरस जो नया बरनी में कुप्पी में रखता नहीं है ना, पुराना कुप्पी में नया दाखरस रखता नहीं है। उसके लिए नेक चीज है ना प्रियो। हर किसी को लेकर प्रार्थना करेंगे तो वो मुंह फाड़ना शुरू करेगा, ये पैर फैलाना शुरू करेगा, वो उधर देखना शुरू करेगा, प्रार्थना का सीरियस छूट जाएगा। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति काफी है जो एक मन के साथ, एक हाथों में हाथ मिलाकर, कंधे में ताक अंधे रखकर आमीन उस व्यक्ति को छुटकारा के लिए वहां बैठकर आज सुबह का प्रार्थना करो। ज्यादा भीड़ का जरूरत नहीं है, चेन का बड़ा जरूरत नहीं है, आमीन दो व्यक्तियों तो काफी है। परमेश्वर जरूर स्वर्ग से सुनकर उनका विषय पर उत्तर जरूर देंगे। ऐसे तो प्रार्थना करने वाला वीर योद्धा इन दिनों में उठने के लिए तैयार है। तो आमीन आपके देश में फंसे हुए आमीन शत्रु के हाथ में इस्तेमाल होने वाले एक बड़ी प्रजा को परमेश्वर आपका कलीसिया में लेके आने वाला है, यदि कलीसिया जागने के लिए तैयार है तो। हालेलुया, थैंक यू। यहाँ पत्रोस को छुटकारे के लिए हमें कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना शुरू किया। तो जहां पर स्वर्गदूत उतरना था, स्वर्गदूत उतरा, जहां से पत्रोस को छुड़ाना था वहां से छुड़ाकर प्रार्थना करने वाला जगह की ओर परमेश्वर पत्रोस को लेके गया। कलीसिया में प्रार्थना करना शुरू किया मेरे प्रियो, लो लगाकर प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, आमीन। आपका प्रार्थना के सामने वहां से परमेश्वर का बंधन को तोड़कर आपका कलीसिया में लोगों को लेके आने वाला दिन आगे की ओर है। प्रार्थना में जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो। हालेलुया, बहुत बड़ी कठिनी करवाने वाला है, बहुत बड़ी एक भीड़ आपका कलीसिया में होने वाला है। कलीसिया इन दिनों में हाथों में हाथ मिलाकर प्रार्थना करना शुरू करे तो परमेश्वर बड़ी अद्भुत काम अपने कलीसिया में करेंगे। 2020 वायरस का प्रभाव से थका है, लेकिन आपका कलीसिया में थकावट नहीं, आप कलीसिया का आनंद का साल होने वाला है। यदि प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा आमीन आपका कलीसिया के अंदर प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। प्रार्थना करने के लिए जागने के लिए तैयार है तो हालेलुया, आपके हाथ में आपका देश का छुटकारा परमेश्वर रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए प्रियो। व्यक्तिगत प्रार्थना के समय प्रार्थना कीजिए और समस्या का सामना करने की हिम्मत के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, और शत्रु के हाथ में फंसे लोगों के लिए, दूसरे लोग के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ये प्रार्थना ध्यान दीजिएगा, ये प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। ये 3 पॉइंट आपके सामने रखा है, बड़ी सामर्थ है। अवसर को दिया, प्रभु का दास को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इतना सेवा के साथ मुझे सुना मेरे प्रिय लोगों को दिल गहरा से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं यहाँ पर अपने शब्दों को समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर की महिमा। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर बहुत सुंदर हालेलुया हमको उपदेश की तरह हालेलुया दिया हुआ अच्छे वचन के लिए, हमारे जीवन में और प्रभु के करीब होने के, प्रभु की राज्य की इस्तेमाल होने की जैसा वचन को बांटा। हम धन्यवाद करते आपके लिए, आपके न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बड़े बच्चे के लिए हालेलुया, आपकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते। आगे भी मौका मिलेगा तो हमारे बीच में आने के लिए हम आपसे निमंत्रण देते, हम आपसे प्रार्थना करते। हालेलुया। भी प्रभु का दास के लिए ओम प्रकाश पास्टर जी प्रार्थना करेंगे।